जादुई तोता। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रामू, उसकी बीवी सीता और उसका बेटा चिंटू रहते थे। वो सभी बहुत अच्छे थे। उसी गांव में एक तोता भी रहता था। उसका क्या नाम था? रघु। रघु किस्मत का बहुत धनी था। वह जहाँ भी जाता वहाँ कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती थी। एक दिन रघु उड़ते उड़ते उस गरीब परिवार के घर पहुँच जाता है। तो वहाँ पे वह क्या देखता है? एक कटोरी में अमरूद रखे हैं और अमरूद तो रघु को बहुत पसंद थे। अमरूद देखते ही उसका जी ललचा जाता है और वो सोचता है कि ये अमरूद मैं खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे अमरूद तो बहुत अच्छे लगते हैं। और वो उनको खाने के लिए चला जाता है। और जब वो अमरूद खाने लग जाता है तो क्या होता है? वहाँ पे आ जाती है सीता। और सीता जब उसको देखती है कि रघु अमरूद खा रहा है तो वो गुस्सा हो जाती है और वो उसे वहाँ से भगा देती है। और वो कहती है कि मैं तो परेशान हो गई, और वो चुपचाप एक कोने में वो अमरूद उठा के रख देती है। और धीरे धीरे क्या होता है? उस परिवार की तरक्की होने लगती है, क्योंकि रघु तो बहुत क्या था? धनी था, किस्मत का। तो उनके घर में बहुत सारा धन धान्य आ जाता है। एक दिन जब वो खाना खा रहे थे तो वो आपस में बातें कर रहे थे कि आजकल तो हमारी बहुत तरक्की हो रही है, तो हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। तो सीता कहती कि भगवान हमेशा ऐसे ही हमारे ऊपर मेहरबान रहे और हमारी ऐसे ही तरक्की होती जाए। चिंटू भी बहुत खुश होता है और वो कहता है कि मेरे दोस्त भी बहुत खुश हैं, वो भी मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो इस तरह उनका परिवार आपस में बातें करते करते बहुत खुश हो रहा था। लेकिन क्या होता है? जो सीता है वो उनसे कहती है कि हमारे परिवार को कभी किसी की नज़र ना लगे। लेकिन पीछे से क्या होता है? दूसरी तरफ आ जाता है रघु, और वो क्या करता है? रघु रसोई में जो अमरूद रखे थे उन्हें खाने लगता है और कहता है वाह 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 वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो जब सीता रसोई में जाती है और रघु को अमरूद खाते हुए देखते तो फिर गुस्सा हो जाती है और वो क्या करती है? उसको उठा के एक पिंजरे में बंद कर देती है। कैसे? पहले अमरूद रखती है और अमरूद के पीछे पीछे क्या आता है? रघु आ जाता है और जो उसका दरवाज़ा था वो बंद हो जाता है। और उसमें कौन फंस जाता है? उसमें रघु फंस जाता है। और वो धीरे धीरे क्या करने लगता है? रोने लगता है कि मैं तो इसमें फंस गया, मैं तो इसमें फंस गया। और फिर सीता उसको उठा के बाहर कहीं दूर छोड़ाती है। जब वो दूर छोड़ाती है तो इससे क्या होता है? उनके घर की बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है। वो पहले की तरह फिर से गरीब हो जाते हैं। उनका सारा जो काम था वो फिर से क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। उनकी घर की स्थिति बहुत बेकार हो जाती है। तो रघु जो है वो कहता है कि अब हम क्या करें? अभी तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हमारा काम भी अच्छा नहीं चल रहा। और जो उनका बेटा था वो भी रोने लग जाता है। तो एक दिन क्या होता है? फिर से उनके घर में कौन आ जाता है? रघु आ जाता है। और रघु जब वहाँ आता है तो उसकी नज़र पड़ती है किस पे? अमरूद पे। वो खुश हो जाता है और अमरूद खाने लगता है। जब वो अमरूद खा रहा होता है तो फिर से सीता रसोई में आ जाती है और उसको देखती है कि अरे अमरूद खा रहा है। तो फिर वो उसको क्या करती है? उड़ा देती है कि हमारे यहाँ तो वैसे ही इतनी दिक्कत चल रही है और मैं वैसे ही इतनी परेशान हूँ, और ये रघु आके अमरूद भी खाने लग जाता है। तो वो उसको उड़ा देती है। तो जैसे ही रघु वहाँ से उड़कर चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है? क्योंकि रघु आया था तो उनके घर में बरकत भी आने लगती है। जैसे ही रघु आता है बरकत आती है तो सबको बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या हो रहा है। फिर एक दिन क्या हुआ? जब रघु आया तो उन्होंने फिर रघु को पिंजरे में बंद कर दिया। और फिर जो उनका घर का मालिक था वो उस पिंजरे को उठा कर कहीं दूर छोड़ाता है कि ये तो हमें बहुत परेशान करता है, बार बार हमारे घर आ जाता है। तो रघु तो कहता है कि भाई मुझे ऐसे मत करो, मुझे मत बंद करो। लेकिन वो नहीं मानता और उसको उड़ा देता है। तो फिर क्या होता है? जैसे ही वो उनके घर से जाता है उनके घर से फिर बरकत चली जाती है। देखो धीरे धीरे वो फिर से पहले की तरह गरीब हो जाते हैं। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार हमारा काम अच्छा चल जाता है, बार बार हमें नुकसान होने लग जाता है, क्यों हमारी स्थिति बार बार ख़राब हो जाती है। कभी हम झोपड़ी में रहते हैं, कभी हम महलों में। तो इस पर वो सोचते हैं कि जब भी हमारे घर रघु आता है तभी हम अमीर हो जाते हैं, और जब हम उसको उड़ा देते हैं तो फिर से हम गरीब हो जाते हैं। तो वो उसको ये ऐसा लगता है सीता को कि इस बार अगर हमारे घर रघु आएगा तो मैं उसको कहीं नहीं जाने दूंगी, उसको अपने घर में ही रख लूँगी और उसके आने से हमारे घर में बरकत आएगी। तो मैं उसको बहुत प्यार करूँगी, बहुत प्यार से अपने घर में रखूँगी। लेकिन बहुत दिनों तक वो उसका इंतज़ार करती रही,
लेकिन क्या हुआ, रघु तो वहाँ आया ही नहीं। वो बहुत दिन तक सोचती रही कि रघु आएगा आएगा, हमारा काम फिर से अच्छा होएगा, लेकिन वो नहीं आया और वो पछताते रहे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें चीज़ों की अहमियत का तब पता चलता है जब वो हमारे हाथ से